अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिजिक्स क्लास फर्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 से टॉपिक करेंगे। इस टॉपिक का नाम है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। इससे जो प्रीवियस टॉपिक हमने किया था वो भी सेम था, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। वहाँ पे मैंने पार्ट ए लिखा था, आपको याद होगा। यहाँ पे मैं इस पे लिख रहा हूँ पार्ट बी। उसमें जो हमने स्टडी किया था वो हमने स्टडी किया था न्यूटन्स अजम्पशन। न्यूटन ने जो स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की थी हमने उसमें वही स्टडी की थी, लेकिन वो क्या था, सही नहीं था, वो इनकरेक्ट था। उसमें एरर आ रहा था 16%। जो उसने वैल्यू फाइंड की थी वो थी 280 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो लैपलेस ने आके वैल्यू फाइंड की, लैपलेस थे, एक साइंटिस्ट का नाम है लैपलेस, उन्होंने आके उसकी वैल्यू को करेक्ट किया। जो स्पीड ऑफ साउंड न्यूटन ने कैलकुलेट की उसकी वैल्यू थी 280 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो है 333 मीटर पर सेकेंड। अब लैपलेस ने आके कहा कि ये जो न्यूटन ने वैल्यू फाइंड की है वो गलत है, उसको मैं करेक्ट करता हूँ। फिर उसने आके बताया कि जो पहले न्यूटन बता चुका है कि ये जो स्पीड ट्रेवल करती है ये आइसोथर्मल प्रोसेस के जरिए करती है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसने कहा यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ना तो हीट सिस्टम में इंटर होती है ना उससे निकलती है। आइसोथर्मल में जितनी हीट सिस्टम में इंटर होती है उतनी हीट उससे निकलती है, लेकिन ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस है इसमें ना तो हीट इंटर होती है ना उससे निकलती है। तो फिर उसने वजाहत किया है कि जब साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है ना, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन की शक्ल में करती है। इट्स ओके, ये बात तो सही है, लेकिन उसने कहा ये जो कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन के प्रोसेस हैं इतना फास्ट है कि वहाँ तो इतना शॉर्ट इंटरवल होता है उनमें, ना तो हीट को निकलने का टाइम मिलता है ना सिस्टम में इंटर होने का टाइम मिलता है। मतलब वो हीट जो है ना तो सिस्टम में इंटर होगी ना सिस्टम से निकलेगी। इसका मतलब ये कौन सा हो गया, एडियाबैटिक प्रोसेस। लैपलेस ने कहा ये एडियाबैटिक प्रोसेस है और उसने ये इक्वेशन दी है PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। PV गामा है, ये आप इसको डिटेल में चैप्टर नंबर 11 में स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जस्ट इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि गामा क्या है। ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम में एक रेशो है। बस आपने यहाँ जस्ट इतना याद रखना है कि ये जो गामा है ये दो चीज़ों के दरमियान रेशो है। कौन कौन सी चीज़ें हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp ओवर Cv, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये इन दो चीज़ों के दरमियान जस्ट रेशियो है। अब इस टॉपिक में आपने जस्ट इतना याद रखना है। अब PV गामा, ये जो हमारे पास है PV गामा, अब वो बात तो वही है कि जब आप किसी चीज़ को प्रेस करते हैं तो क्या होगा, उसका प्रेशर बढ़ेगा लेकिन उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सपोज उसमें जो उसकी प्रेशर में इजाफा होगा वो होगा डेल P और उसके जो वॉल्यूम में कमी होगी वो होगी डेल V। अब PV गामा इज इक्वल टू P प्लस डेल P इंटू V माइनस डेल V गामा, क्योंकि V के ऊपर है गामा, सिर्फ आपने जस्ट V माइनस डेल V के ऊपर गामा लगा देना है। PV गामा इज इक्वल टू P प्लस डेल P। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस V को मैंने कॉमन ले लिया है, बाहर ले लिया है। V को जब कॉमन लूंगा तो ये आएगा 1 माइनस डेल V ओवर V इंटू ऊपर जो है ये गामा पावर में आ जाएगा। अब PV गामा इज इक्वल टू P प्लस डेल P। अब यहाँ पे V के ऊपर भी तो गामा आना है,
वी गैमा इनटू 1 माइनस डेल वी ओवर वी गैमा। इसके ऊपर मैंने अलहदा से गैमा लगाया है और इसके ऊपर अलहदा से गैमा लगाया है। अब पी वी गैमा इज इक्वल टू पी प्लस डेल पी वी गैमा इनटू 1 माइनस डेल वी ओवर वी गैमा। इधर आप देख सकते हैं ये जो वी गैमा है ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। वी गैमा से कैंसल आउट, तो ये आएगा P इज इक्वल टू P प्लस डेल P इनटू 1 माइनस डेल V ओवर V। अब इस टर्म को आपने देखना है, ये वाली जो टर्म है ये 1 माइनस डेल V ओवर V गैमा, इस पे आपने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। बाइनोमियल थ्योरम क्या है फिर, वो है सपोज 1 प्लस एक्स की पावर n है तो हम इसको जस्ट लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। ये जो पावर है इसको आप आगे लिख लें 1 प्लस एन एक्स प्लस हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट किया जाता है। ये कौन सी थ्योरम है, कौन सा है, ये है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में हमने पावर को यहाँ आगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है जस्ट। तो हम इस चीज को, ये सपोज आपके पास क्या है 1 प्लस एक्स है, यहाँ है 1 माइनस डेल वी ओवर वी, ये है 1। डेल वी ओवर वी को आप x कंसीडर करें और गैमा को आप n कंसीडर करें। n को आप इधर मल्टीप्लाई कर दें, बाकी वही लिख दें, तो आपके पास बाइनोमियल थ्योरम इस पे अप्लाई हो जाएगा। P इज इक्वल टू P प्लस डेल P इनटू 1 माइनस, ये गैमा इधर आके क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस गैमा डेल V ओवर V। अब आप इसको मजीद मुख्तसर करें, इसको शॉर्ट करें, क्या करें आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। P इज इक्वल टू P इंटू 1, P प्लस माइनस, अब P इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस गैमा P डेल V ओवर V, ये P इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस गैमा P डेल V ओवर V आ जाएगा, प्लस डेल P जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या आएगा डेल P, प्लस माइनस डेल P को आप फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस गैमा डेल P डेल V ओवर V। अब ये जो डेल P डेल V है वेरी स्मॉल है, तो हम कहेंगे ये जो टर्म है वेरी स्मॉल होने की वजह से हम इसको नियर अबाउट 0 लिखेंगे। तो मतलब हम इसको पूरे टर्म को 0 के इक्वल करेंगे, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे इस टर्म को। अब P से P कैंसल, तो इधर क्या रह जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस गैमा P डेल V ओवर V प्लस डेल P, माइनस ये टर्म तो हमारे पास हो गई 0 माइनस 0। अब आप ये वाली टर्म इसको आप इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले आए और इसको दूसरे उतार रहने दें, तो ये होगा गैमा P डेल V ओवर V इज इक्वल टू डेल P। अब आप क्या करें, ये जो डेल V ओवर V है इसको आप इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएं, इधर जस्ट गैमा P को रहने दें। गैमा P इज इक्वल टू डेल P ओवर डेल V ओवर V क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। गैमा P इज इक्वल टू डेल P ओवर ये टर्म इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी डेल V ओवर V। ये जो चीज है इसको आप लिख सकते हैं स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ऊपर स्ट्रेस है नीचे स्ट्रेन है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन ये फिर होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E के इक्वल। गैमा P को आप E लिख सकते हैं, गैमा P इज इक्वल टू E, ये है इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये किस चीज के इक्वल है, गैमा P के इक्वल है।
आप क्या करें, जहां पे E लिखा हुआ है इस फार्मूला में, ये जो हमने यहां पे एक फार्मूला लिखा है एस फार्मूला स्पीड ऑफ साउंड, इसमें जब आप पुट करेंगे आप क्या करें, गैमा P इज इक्वल टू E की वैल्यू को पुट करें इस फार्मूला में, ये जो यहाँ पे हमने स्पीड ऑफ साउंड के लिए लिखा है V इज इक्वल टू E ओवर रो। अब E तो हमारे पास गैमा P के इक्वल है, S की जगह हम गैमा P पुट करेंगे और डैश T जैसे है उसको वैसे रहने दें। V इज इक्वल टू गैमा P ओवर रो। अब ये जो गैमा है ये डिफरेंट मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू होती है डिफरेंट। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं एयर। एयर में मोस्टली क्या होता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये कौन से डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। और ये गैमा की वैल्यू आपकी बुक की साइड इंफॉर्मेशन में भी लिखी होगी। गैमा की वैल्यू फॉर मोनोएटॉमिक, फॉर डायटोमिक, फॉर पॉलीएटॉमिक, उसके लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट है। मोनोएटॉमिक के लिए जो इसकी वैल्यू है 1.67 और डायटोमिक के लिए 1.41, पॉलीएटॉमिक के लिए 1.29। अब यहाँ हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, एयर को कंसीडर कर रहे हैं। एयर पे मोस्टली कौन कौन से आपके पास होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये क्या है, ये है आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। डायटोमिक के लिए आप क्या वैल्यू पुट करेंगे, जो उनके लिए गिवन है 1.41। अब गैमा P, ये P है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गैमा की जगह आप पुट करेंगे 1.41 और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो P होता है, उसकी वैल्यू होती है 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये जो डेंसिटी है फॉर एयर, इसकी वैल्यू है 1.29। तो आप क्या करें, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। यहाँ पे आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है 1.41 वाली, और P की जगह उसकी 1.01 10⁵ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है, और रो की जगह 1.29 आप पुट करें। तो क्या आएगा, 1.41 मल्टीप्लाइड बाय 1.01 10⁵ ओवर 1.29 होल स्क्वायर रूट। इसको जब सॉल्व किया गया तो उसकी वैल्यू आई है V इज इक्वल टू 332 मीटर पर सेकेंड। ये जो स्पीड ऑफ साउंड है किसने कैलकुलेट की है, लेप्लेस ने। लेप्लेस ने जब स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की है उसकी वैल्यू आई है 332 मीटर पर सेकेंड, और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो है 333 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है स्पीड ऑफ साउंड की वो है 333। अब 333 और 332 राउंड अबाउट इक्वल है, तो लेप्लेस ने जो वैल्यू फाइंड की है स्पीड ऑफ साउंड की वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच कर रही है। तो तब हम कहेंगे ये जो लेप्लेस ने स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की है वो करेक्ट है, इसीलिए इसको कह रहे हैं लेप्लेस करेक्शन। लेप्लेस ने आके स्पीड ऑफ साउंड में जो गलती थी, जो न्यूटन ने फाइंड की थी उसमें गलती थी 16%, उसको आपके लेप्लेस ने करेक्ट किया है और वो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है। वो कितना है 332, राउंड अबाउट 333 है। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने स्टडी किया है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, लेकिन लेप्लेस करेक्शन। टॉपिक असल में क्या है, लेप्लेस करेक्शन, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बी पार्ट जो हमने स्टडी किया है। आई होप सो के आपको ये मेरा टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।